राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे सावन मास मातम का तीसरा अध्याय। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 1 अगस्त, दिन है शनिवार, और श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आज रात 11:07 पर समाप्त होगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और कल सावन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी भी है। आज ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त शाम 7:05 पर, और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज भद्रा काल सुबह 10:52 से लेकर रात 11:07 तक रहेगा। और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जिस कारण मृत्यु लोक में रहने वाली जो भद्रा होती है वो समस्त शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली मानी जाती है। कोई भी शुभ काम इस दौरान नहीं किए जाते हैं, तो भद्रा काल का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूजा पाठ आप कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं सावन मास महात्म्य आज का अध्याय, फिर आप सुनेंगे चतुर्मास महात्म्य और सीतानंद की कहानी। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सावन मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। सनद कुमार जी, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगेश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के और रात्रि में ग्रस्तों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंत्र पड़ जाने पर जब अपनी छाया पाने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करें, और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करें। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो या फिर पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्ध रुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूं क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूं। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखो भोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने अपनी उन प्रिय वस्तुओं का, अति प्रिय वस्तुओं का, पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बेलपत्रों या लक्ष्य दुर्वादलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यानी 1 लाख बेलपत्र या 1 लाख दुर्वादलों से पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव जी तथा श्री विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव जी का तथा विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना उत्तम होता है।
देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करें तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। इसके बाद पुण्य हवाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए। अब ये रात्रि में और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर देवी पार्वती पति शिव जी की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर पंचामृत, धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद, शास्त्र और पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। फिर प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेद का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव जी के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से कराना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव जी की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमय मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वृत्ति का अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका भी फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हेतु श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई, सुंदर वस्त्र से ढकी हुई, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकियों से युक्त, रमेश स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य वृत्ति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में पारंगत हो जाता है और बुद्धि में देवगुरु बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्रावण मास तीसरे दिन का अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए चतुर्मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न और जल का दान करें। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाले हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ लोक में जाने की इच्छा हो तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्नदान करना चाहिए।
अन्न करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदाता की स्पृहा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घी दान करना और सत्कर्मों में संलग्न रहना, ये सब बातें चातुर्मास काल में जिसमें मौजूद है वो साधारण मनुष्य नहीं है। सदधर्म, सतकथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं। जो मनुष्य चौमासे में पितरों उद्देश्य से अन्न दान करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्न दान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है। उसका ना रात में निषेध है ना दिन में। चौमासे में वह विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं है। चौमासे में दूध और मट्ठे का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ है उस अन्न एवं दुग्ध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य ना कभी नरक में जाता है और ना यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास में चंदन, अगरू और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्रों सहित विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु के शयन का जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मण को फल दान करता है वह यमलोक को नहीं देखता। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्यादान, गोदान और भूमिदान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, तिल पदार्थ, तिल और अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। विशेषतः चातुर्मास में मनुष्य को अग्नि आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य दे डाले। जिसको देने का निश्चय किया उसे ही दे, दूसरे को ना दे। दी हुई वस्तु उससे वापस ना ले। जो श्री हरि के चयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है वह पूर्वजों सहित अपने को पापों से मुक्त कर लेता है। प्रिय भक्तजनों, चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप 12 वर्ष का नित्यनेम करें। आप 12 वर्ष का नित्यनेम करें तो जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे, सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं।
आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि अच्छी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन मसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वे बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।